जय माँ विंध्यवासिनी। जय माई की। प्रिय महानुभावों, मैं ज्योतिर्विद आशुतोष पांडे आप सभी को शुभकामना प्रेषित करते हुए आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में चर्चा करने के लिए। इसलिए खूब भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ महाकाल का स्मरण करेंगे। ओम अवंतिकायां विहितावतारम् मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिराक्षणार्थम् वंदे महाकाल महासुरेशम् वंदे महाकाल महासुरेशम्। प्रिय महानुभाव, महाकाल कालों के भी काल भूत भावन भोलेनाथ का ये ज्योतिर्लिंग उज्जैनी में स्थापित है। उज्जैनी जिसका प्राचीन काल में नाम अवंतिका था, जो वर्तमान समय में उज्जैन के नाम से सुप्रसिद्ध है। एकमात्र ज्योतिर्लिंग जो दक्षिण मुखी है, यानी कि आप समझ सकते हैं महाकाल दक्षिण मुखी हैं, अर्थात महाकाल की नज़र हमेशा काल पर बनी हुई है। महाकाल काल पे दृष्टि रखते हैं, काल को नियंत्रित करते हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाता है, कालों का भी काल कहा जाता है। एक बहुत ही अच्छी लोकोक्ति हमारे समाज में चलती है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग जो काल को भी नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे महाकाल के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। प्रिय महानुभाव, महाकाल मंदिर 3 हिस्सों में विभाजित है। सबसे ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थापित है, जहाँ पे नागों के देवता तक्षक जी, भगवान शिव, माँ पार्वती, श्री गणेश जी और कार्तिकेय संग विराजमान हैं। वर्ष में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन नागचंद्रेश्वर मंदिर का कपाट खोला जाता है। उससे नीचे ओमकारेश्वर और सबसे नीचे महाकाल स्वभूमध्य स्थापित है। महाकाल मंदिर में वैसे तो अनेकों रहस्यमयी चीज़ें होती हैं, उसमें जो सबसे प्रसिद्ध है वो है बाबा का भस्म आरती। बाबा को प्रातःकाल भस्म आरती के द्वारा ही जगाया जाता है। भस्म आरती के बाद बाबा पे पंचामृत का अभिषेक होता है,
और पंचामृत के अभिषेक के बाद शुद्धोदक जल से यानी शुद्ध जल से अभिषेक किया जाता है। तत्पश्चात विविध विविध तरीकों से अभिषेक करके बाबा को श्रृंगार में सुसज्जित किया जाता है। महाकाल ज्योतिर्लिंग के विषय में ये बताया जाता है कि यहाँ पर कोई भी राजकीय शासक यानी कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या जो बहुत ही बड़े पद पर आसीन व्यक्तित्व हैं, वो महाकाल में रात्रि विश्राम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के एकमात्र राजा महाकाल ही होते हैं। आपको याद होगा रामचरितमानस में भी उत्तरकांड पे एक बहुत ही सुंदर वर्णन गोस्वामी जी द्वारा मिलता है। जब महाकाल के गर्भगृह में काकभुशुंडी जी और उनके गुरु महाकाल का स्तुति करते हैं। आइए 2 लाइन हम महाकाल के श्री चरणों में रामचरितमानस से लेते हैं। करालम महाकाल कालम कृपालुम गुणागार संसार पारम नतो हम तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम करालं महाकाल कालं कृपालुं गुणागार संसार पारम नतो हम। एक कथा आती है, एक बार उज्जैनी क्षेत्र में एक साधु महादेव की कठोर तपस्या करते हैं और दिनों रात महादेव की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। वहीं पे रत्नावली पर्वत पे एक दूषण नाम का दैत्य भी रहता था, जो निष्दिन साधुओं महादेव की पूजा में लगे हुए अनुयायियों को सताता था। एक बार दूषण उस महादेव के परम भक्त, उस वेद प्रिय साधु को मारने के उद्देश्य से उस स्थान पे पहुंचता है जहाँ पे वो वेद प्रिय नामक साधु रहते थे। जब दूषण नाम का दैत्य वेद प्रिय के पास पहुंचता है तो वेद प्रिय के स्तुति पे भूमि को फाड़ के महाकाल प्रकट हो जाते हैं और दूषण व उसकी सेना का संहार करते हैं। अंत में उस साधु के बार बार याचना करने पे महाकाल वहीं पे एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाते हैं। उसी ज्योतिर्लिंग को हम महाकालेश्वर कहते हैं। राजा विक्रमादित्य के बाद से कोई भी व्यक्ति जो राजवेश में हो, राजकीय शासक हो, महाकाल के दरबार में रात्रि विश्राम नहीं करता। उमा भारती ने एक बार रात्रि विश्राम किया था, जिसका फल ये हुआ उन्हें अपनी सत्ता को गंवाना पड़ा था। महाकाल के विषय में ये वर्णन है शिव पुराण में, स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में और कालिदास के मेघदूत में भी महाकाल के विषय में यह वर्णन आता है कि अकाल मृत्यु से संबंधित कोई भी कष्ट अगर हो तो महाकाल के दर्शन मात्र से ही समाप्त हो जाता है। इसलिए
बाबा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय माँ विंध्यवासिनी, जय माई की।